अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के सर्द मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ स्पाइडर प्लांट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी जिनका ख्याल रखकर हम इस खूबसूरत पौधे को हेल्दी रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट एक इजी टू ग्रो प्लांट है जिसको हम सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और बेबी प्लांट को मदर प्लांट से अलहदा करके भी एक नया प्लांट बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इस प्लांट की डिवीज़न करें और एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बना लें। अब आते हैं इसकी केयर की तरफ, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी है। सबसे पहले तो ये कि ज़्यादा देर तक डायरेक्ट सनलाइट इसको नुकसान पहुंचाती है। इसका रंग जो है वो डल हो जाता है और इसकी टिप्स जो हैं वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की हो जाती हैं। बेहतर ये है कि इसको आप शेड में रखें और आउटडोर में अगर आप इसको रखें तो ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इंडोर अगर आप इसको रख रहे हैं तो इसके लिए एक ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट करें जहाँ पे प्रॉपर रोशनी आती हो। पानी आप इसको उस वक्त दें जब इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी हो, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी मोटी मोटी वाइट कलर की ट्यूब्स होती हैं जिनमें ये अपना पानी स्टोर रखता है। और जब आप ऊपर से इसकी सतह खुश्क हो चुकी हो तो भी इसके अंदर पानी मौजूद होता है। इसलिए गर्मियों में आप इसको 2 से 3 दिन के बाद ही पानी दें और सर्दियों में ये रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है। सर्दियों में आप इसको वीकली पानी दें तो भी इसके लिए ठीक रहेगा। याद रखिए कि कम पानी जो है वो एक प्लांट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना ज़्यादा पानी उसके लिए नुकसानदेह होता है। आप इसको जब पानी दे रहे हों तो देखें कि जो पानी आप इसमें डाल रहे हैं वो प्लांट के अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ गिर रहा है, तो समझ आइए कि अब आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। वैसे तो रिपोर्टिंग स्प्रिंग्स में ही करनी चाहिए ताकि प्लांट को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अगर ज़रूरी है तो विंटर में भी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है ताकि आपका पौधा खूबसूरत नज़र आए। इसके आप ये करें कि इसके जो पत्ते डैमेज हो चुके हैं उनको रिमूव करते रहें। अगर इसकी टिप्स जो है वो आगे से ब्राउन हो रही हैं, आप उनको हल्का सा ट्रिम कर दें। इसको खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में जब ये फ्लावरिंग पर हो उस वक्त इसको खाद की ज़रूरत होती है और सर्दियों में आप इसको 1 महीने के बाद भी खाद दें तो ठीक रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। आइंदा किसी और वीडियो के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।